सो गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एक ऐसा एक्ट है विच हैज सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। लेकिन व्हाट इफ हमारे पास छोटे छोटे बाइट्स हो जो हमें एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दे। कितना मजा आएगा, है ना? तो आज के सेशन में मैं आपको वो छोटे छोटे बाइट्स देने वाली हूँ। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे एग्रीमेंट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लेकिन ये दोनों बनते किससे हैं? ऑफर प्रपोजल से, एक्सेप्टेंस से। और हम लोग बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और वो इक्वेशन जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में हेल्प करती है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? सो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हुआ है सेक्शन नंबर 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कहता है एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जो एक सिंगल लाइन का डेफिनेशन है ना, इसने बहुत कुछ बोल दिया। इसने बोल दिया एग्रीमेंट, लीगल एनफोर्सेबिलिटी, क्योंकि ये दो चीजें मिलाकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और ये तो हमारा पहला इक्वेशन है ना? को एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। लेकिन अब एग्रीमेंट क्या होता है हमें समझना पड़ेगा, और लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है हमें इन दोनों टर्म्स को समझना पड़ेगा। सो टू अंडरस्टैंड एग्रीमेंट हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 2E। अग्रीमेंट क्या है? Every promise and set of promises forming consideration for each other. एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस के बदले में लिया दिया जाता है। आई मेक यू वंडरफुल नूडल्स, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? और वो जो बदले में दिया जाता है उसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो एक बंदा दूसरे पर्सन को जो प्रॉमिस कर रहा है, वो प्रॉमिस ही कहीं ना कहीं उसका मीनिंग छुपा हुआ है। सो बेसिकली ये है हमारे अग्रीमेंट का डेफिनेशन। लेकिन एग्रीमेंट ने एक और क्वेश्चन मार्क लाकर खड़ा कर दिया, भैया प्रॉमिस क्या होता है? प्रोमिसेस विच आर मेंट टू बी ब्रोकन, वो वाला प्रॉमिस या यहाँ कुछ और मतलब है? आइए देखते हैं। सो कभी भी अगर किसी पर्सन को कोई प्रपोजल मिलता है, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, और वो बंदा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम कहते हैं प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। आई नो बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने इमेजिन कर ली होगी अभी तक, लेकिन यहाँ पर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड का मतलब समझ में आ गया। So when a person to whom proposal is made, he signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. और ये जो accepted proposal होता है ना, इसी को हम कहते हैं promise. So अगर मैं मेरा equation बनाऊंगी ना, तो promise का मतलब क्या होता है? Proposal plus acceptance. और यही promise और set of promises जब एक दूसरे का consideration बनते हैं, तो ये बन जाता है agreement. ओह नाइस। लेकिन फिर ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या है? सो लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी एग्रीमेंट जब हम उसे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हैं, जब हम कह सकते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया ना तो हम लॉफुली तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। सो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहां पर ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें एक कार दूंगा, उसके बदले में बी ने कहा मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा। अगर ए ने कार दे दी तो बी की ऑब्लिगेशन है कि वो 2 लाख दे, या बी ने 2 लाख दे दिए तो बी की ऑब्लिगेशन है कि कार दे। इसे कहते हैं लीगल एनफोर्सेबिलिटी, जब दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेटेड है लीगली कुछ वापस देने के लिए। लेकिन अगर फादर ने अपने सन को कहा, क्या कहा अपने सन को? कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा एज पॉकेट मनी, और बाद में देने से मना कर दिया क्योंकि ये वन वे ट्रांजैक्शन था और सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, कोई वापस रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है इस चीज के बदले में, कोई वापस कंसिडरेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ऐसे सोशल अग्रीमेंट्स को हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। इट विल एंड एज अ सोशल अग्रीमेंट ओनली। ठीक है? सो कुल मिलाकर जिसे हम कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस, इट स्टार्ट फ्रॉम ऑफर, ऑफर एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेंस के बाद वो बनता है अग्रीमेंट, और फिर आता है लीगल और एनफोर्सेबिलिटी और बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो।